शॉर्ट वीडियो और रील देखने में हमें जो आधी अधूरी जानकारी मिलती है, यह हमारे लिए लाभ पहुंचाए ऐसा मेरे को तो नहीं लगता है, लेकिन मेरे को ऐसा जरूर लगता है कि यह आपको हानि पहुंचा सकता है। इसलिए किसी भी चीज़ की अगर जानकारी ली जाए तो पूर्ण जानकारी ली जाए। मैं हूं डॉक्टर रणवीर शास्त्री और आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा पित्त की थैली की पथरी की जानकारी। तो सबसे पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि यह पित्त की थैली होती क्यों है, और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि पित्त की थैली कैसे निकलती है, पित्त की थैली कहाँ होकर निकलती है। लोग कहते हैं कि पित्त की थैली को निकलने के लिए रास्ता नहीं होता है, तो यह एक भ्रम फैलाया गया है कि रास्ता नहीं होता। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि पित्त की थैली की पथरी के निकलने का रास्ता होता है। मैं ये भी बताऊंगा आपको कि किस तरीके से अपने आप बहुत सारी पथरी बनती रहती हैं और निकलती रहती हैं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पथरी हम क्या करें कि पथरी हो ही नहीं, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पथरी अगर हो गई है तो वो कैसे निकले। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझ लेना यह आवश्यक है कि पथरी जो कुछ भी हम लोग खाते हैं, हम लोगों का खान पान गलत होता है, उसके बहुत सारे कण हमारे जो लीवर के माध्यम से पित्त के थैली के अंदर पहुंचते हैं। पानी कम पीने की वजह से और लीवर की एक्टिविटी कम होने की वजह से वह पित्त रस कम बनता है, और उसके अंदर खुश्की की वजह से वह जो क्रिस्टल कण होते हैं छोटे छोटे, वो सूख जाते हैं, सूख करके आपस में चिपक जाते हैं और उसी से वो पथरी बन जाती है। हाँ, अगर हमारा लीवर ठीक से काम करता है और लीवर रस ठीक बनकर के वो पित्त की थैली में ठीक प्रकार से स्टोर होता है, नहीं बनती है, और अगर कहीं कण बन भी गए हैं तो निकलने की भी संभावना रहती है। और इस तरह से बहुत सारी पथरी बनती है और सीबीडी के माध्यम से निकलती रहती है। सवाल उठता है कि हॉस्पिटलों में जाकर के हम लोग पहुंचते हैं तो डॉक्टर डायरेक्ट ये कह देते हैं कि बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकती है। 2-4-6 mm की भी पथरी अगर है तो उसके बारे में भी कह दिया जाता है सर्जनों द्वारा, और आप समय बर्बाद मत कीजिए, उसका जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करा दीजिए। और उसे इमोशनल तरीके से इस तरह से उसको समझा दिया जाता है कि वह ऑपरेशन कराने के लिए मजबूर हो जाता है, जबकि 4 से 10-15 mm तक स्टोन होते हैं और वो आराम से निकल जाते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाई से। हमारे यहाँ बहुत सारे सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में स्टोन निकले हैं। 2016 से तो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ही आप लोगों तक हैं, आप लोगों के बीच में हैं, और हमारे पुराने चैनल पर हजारों की संख्या में लोग जो ठीक हुए हैं उनकी रिपोर्ट भी हमने सोशल मीडिया पर डाली है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि कितने प्रकार की पथरी होती है। तो देखिए, पथरी स्टुवाइट होती है, सिस्टिन होती है, ऑक्टेनोट होती है, कैल्शियम होती है, बिलिरुबिन होती है। इस प्रकार से कई प्रकार की पथरी होती हैं। हमारे बताए हुए अनुसार आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने जीवन के बारे में। हमें उम्मीद है कि आपकी पथरी नहीं होगी। सबसे पहला तो यह है कि शाम को कम से कम 3 घंटे पहले खाना खा लो, सोने से पहले। दूसरी बात यह है कि खाना शाम को कम खाओ। सुबह 9:30 बजे तक जितना भी खाना खा सकते हैं, भूख के अनुसार आपको खाना खा लीजिए, सब पचेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सुबह उठ करके पानी पीना बहुत जरूरी है। अगर पानी गुनगुना पीते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर गुनगुना पानी पीने में आपको अच्छा नहीं लगता है तो गर्मियों के मौसम में आप ताजा पानी पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने की बात है कि फ्रिज का पानी आप बिल्कुल नहीं लें। तो अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा वो रिपोर्टें जो मेरे यहाँ मरीज ठीक हुए हैं, उनमें से कुछ रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।